University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department, for organizing this webinar. Today I will tell you about oligohydramnios. बेसिकली जैसा कि हमें पता है कि फीटस जो है वो एमनियोटिक कैविटी में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ज़रूरी है कि एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल होना, मतलब वो नॉर्मल होना चाहिए, और उसके ताकि फीटस जो है वो हर किस्म के ट्रॉमा से बचे रहे, ठीक है। इससे क्या होता है, फीटस को एक स्पेस मिलती है मूव करने के लिए, हाथ पाँव हिलाने के लिए। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा या कम हो जाए तो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फीटल यूरिन जो है वो फीटल यूरिन से जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, क्योंकि फीटस कहीं जो है वो यूरिन ड्रेन नहीं कर रहा होता, और वो जो यूरिन होता है एक तो वो स्टेरिलाइज होता है, ना कि बैक्टीरियल। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो तब बनता है जब यूरिन फीटस पास करेगा, ठीक है, जब सही तरह उसके सिस्टम्स मैच्योर होंगे, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किडनी जो है वो अच्छी तरह फिल्ट्रेशन करेगी तो ही यूरिन एक्सक्रीट होगा। तो और ये इंजेस्ट करता है और फिर क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, और इसी से जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बनता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वॉल्यूम जो है वो नहीं बनता, क्योंकि तब हमारे सिस्टम जो है वो इमेच्योर होते हैं। उसके बाद यह है कि सेकंड ट्राइमेस्टर, इसमें क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में हम जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, एक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखते हैं, ठीक है, जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो मैटरनल अब्डामन, इसमें यह है कि अल्ट्रासाउंड में हम प्रोब को इस जगह पर रखते हैं कि एक तरफ लाई कर जाए, और अब्डामन के जो 4 क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे होते हैं उनका क्या करते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डायमीटर लेते हैं, और हम इन वर्टिकल डायमीटर को जो है वो ऐड कर लेते हैं, जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। उसके बाद इसमें आ जाता है कि ये गेस्टेशनल एज के साथ साथ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर तो एमनियोटिक फ्लूइड की रेंज की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक वोमैन है वो 20th वीक पे आई है, ठीक है, 20th गेस्टेशन वीक पे आई है, तो उसका जो है तब 10 से 30 सेंटीमीटर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। लेकिन अगर जो आई है अगर उसका 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि फीमेल को जो है वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है, मतलब कि नॉर्मल से उसका जो है वो कम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का जो है मतलब कि पेशेंट, मतलब उसको ये प्रॉब्लम है। पॉसिबल कॉजेज के अगर देखें, एक तो ये होता है कि यहाँ तो फीटस जो है वो ठीक से यूरिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, या ये होता है कि फीटस जो है वो यूरिन तो ठीक से बना रहा था लेकिन उसका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा होता है, ठीक है। दो कॉजेज हमने इसकी देख ली, एक तो ये है कि बहुत कम प्रोडक्शन हो रही होती है, दूसरा ये है कि अगर हो तो रही होती है लेकिन लीकेज हो रही होती है। इसकी एक तो कॉज ये है कि रीनल डिसऑर्डर है, मीन्स कि किडनी जब सही तरह से नहीं बनेगी, उन्होंने फिल्ट्रेशन नहीं करनी, यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है तो लेकिन वो लीकेज कर रहा है, लीक हो रहा है। उसके बाद मल्टीसिस्टिक किडनी हो सकती है, अब नॉर्मल उसके मतलब अब नॉर्मल हो सकती है, यूनिट ट्रैक नॉर्मली हो सकती है, मतलब कि किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, प्लेसेंटल इंसुफिशेंसी हो सकती है कि प्लेसेंटा को प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो नहीं मिल रहे। इसके अलावा प्लेसेंटा से जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक तरह से नहीं आती उसके अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि बेबी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। जब प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बेबी को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो बेबी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड होगा, यूरिन प्रोडक्शन उसकी जो है वो कम हो जाएगी। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है। उसके अलावा ये है कि अगर मदर्स जो है वो ड्रग्स ले रही है, जैसा कि एनसीएड्स हैं, वो अफेक्ट कर सकती हैं यूरिन की फीटल प्रोडक्शन को, ठीक है। उसके बाद लीकेज की अगर वजह हम लोग देखें तो एक ये है कि प्री मेच्योर रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन की, या प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। जब हम लोग फीमेल को पल्पेट करेंगे तो फीटल पोल उसमें जो है वो ईजिली फील हो जाता है जब अब्डामिनल पैल्पेशन की जाती है, लेकिन जो है वो हार्ड फील होता है। उसके बाद इसमें यह है कि जब जो है उसके बाद इसमें आता है फीटल प्रोग्नोसिस, ठीक है। लंग्स जो है वो लंग्स हाइपोप्लास्टिक अगर हो जाए, उसके अलावा इसमें आ जाता है कि फीटल लंग्स जो है वो अगर प्रॉपर्ली मेच्योर ना हो, उसके अलावा रीनल ट्रैक जो है अगर वो प्रॉपर्ली मेच्योर ना हो, उसके अलावा फीटल मूवमेंट्स अगर डिस्टर्ब हों तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी क्या वजह हो सकती है। इस टर्म को हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जिसमें जो है ज़्यादा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अराउंड द बेबी जो है वो हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल का अब्डोमेन जो है वो टेंडर होता है, सख्त होता है, वेट एक ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसमें जो है वो फंडल हाइट भी ज़्यादा हो गई होती है। अब बात करेंगे कि फ्लूइड की वजह क्या है। इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, मैटरनल कॉज हो सकती है, फीटल कॉज हो सकती है, उसके अलावा कुछ न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हो सकती हैं, या अगर ट्विन बेबीज़ हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी इसकी जो है वो वजह हो सकती है। मैटरनल कॉज में सबसे पहले डायबिटीज़, अगर कोई फीमेल
डायबिटिक हैं, या अगर तो फिस्टोला बन गया है मदर के अंदर तो इस वजह से हो सकता है। उसके अलावा फीटल कॉजेज़ में जो है वो एक्सट्रीम यूरिन प्रोडक्शन अगर हो रही है, या मल्टीपल फीटस हैं, प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है। उसके अलावा अगर इसोफेगस फिस्टोलास बन गए हैं, न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस में जो है वो एंसेफेलोपैथी आ जाती है। उसके अलावा अगर तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है तो तब क्या होता है कि 34 वीक पे ही जो है वो डिलीवरी कर दी जाती है। उसके बाद इसमें आता है कि उसके बाद इसमें जो है इसी तरह जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आ सकती हैं। उसके बाद एक टर्म है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो फीमेल जो है उसको वॉमिटिंग का बहुत इशू होता है। नॉर्मली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो सिम्टम है, मतलब प्रेगनेंसी से मतलब स्टार्ट में कि कह लें फर्स्ट 2 वीक्स 3 वीक्स में तो वो तो साइन है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अगर किसी को उस पूरे ड्यूरेशन प्रेगनेंसी के पूरे मतलब कह लें ज़्यादातर उसको जो है वो वॉमिटिंग का मसला रहे तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेसिम ग्रेविडेरम। ठीक है, ग्रेविडेरम हम लोग जो है वो प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए वर्ड की यूज़ किया जाता है। हाइपरमेसिस कहते हैं ज़्यादा वॉमिटिंग को। ठीक है, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स काज कर सकती है। ठीक है, फिर उसके अलावा इसके अगर हम लोग काजेज़ की बात करें तो एक तो यह है कि अगर तो एस्ट्रोजन का लेवल बड़ा हो या अगर हाई लेवल हो बीटा एचसीजी का। उसके अलावा ये है कि अगर जो है वो हाई लेवल हो थायरॉक्सिन का तो ये इसकी कॉज हो सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें जो है मैटरनल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, प्री टर्म लेबर इसमें आ जाता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो विटामिन B1 डेफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हाइपोटेंशन आ सकता है। इसमें क्या है कि अगर सोडियम का लॉस हो जाए हाइपरक्लीमिया हो सकता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो इससे क्या होता है कि एसोफेगस जो है वो थक जाता है। इसमें क्या होता है टीयर आना शुरू हो जाते हैं। इसमें हम लोग मेलेवियर स्टेयर्स भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं एसोफेगस की वॉल में। अगर हम लोग इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है, आरएफटी किया जाता है, जीआईटी कॉजेज़ को रूल आउट किया जाता है। उसके अलावा जितनी साइकोजेनिक कॉजेज़ हैं उनको रूल आउट किया जाता है। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है आईवी लाइन मेंटेन की जाती है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट को स्टार्ट किया जाता है, नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, थायमीन रिप्लेसमेंट की जाती है क्योंकि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे थायमीन जैसे कि हम लोग विटामिन बी को कहते हैं तो थायमीन रिप्लेसमेंट की जाती है, एंटीएमेटिक्स दिए जाते हैं जिनमें फिनोथायाजीन आ जाती है। उसके अलावा इसमें जो है वो स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके माइनर डिसऑर्डर्स की बात करें तो अक्सर वोमेन को जो है वो बैक एक का मसला होता है क्योंकि तब तो एक तो वेट गेन होता है, दूसरा यूट्रस प्रोलॉन्ग होता है। ठीक क्या सुपाइन पर जो है वो जोर पड़ता है जिसकी वजह से यूट्रस वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी को पहले से ही स्पाइनल डिस्क इशू हो तो इसको ज़्यादा मसला जो है वो हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पोस्चर को करेक्ट रखे। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग से अवॉइड करे। अगर तो सिंपल पेन है तो एनाल्जेसिक ले सकती है। अब कुछ को जो है वो गर्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, खाना कुछ को शिकायत करती हैं कि खाना हजम नहीं होता या बार बार खाने का जायका जो है वो मुँह में आता है, सीने में जलन होती है। ठीक है, तो जो हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं इनकी वजह से क्या होता है स्पिंस्टर जो है हमारा रिलैक्स हो गया होता है। ठीक है, और फिर उनको कहा जाता है कि वो मतलब खाएं ज़रूर लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, बार बार खा लें लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। उसके अलावा सर को ऊंचा रख के सोया करें, एंटासिड्स वगैरह से उसको जो है वो क्योर किया जाता है। कुछ को जो है वो हेमराइड्स का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर स्वेयर हो जाए तो हेमराइड पाइल्स का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसको इसके बाद इसमें यह है कि कुछ को एडीमा हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है बढ़ जाता है, कैपिलरीज रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, जिसकी वजह से वेजल्स पे जो है वो बहुत प्रेशर पड़ता है और सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है। ये ज़्यादा जो है वो हाथों और पाँव पे हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा सम टाइम जो है प्री एक्लैम्सिया के जो पेशेंट्स हैं वो भी जो है वो एडिमा के साथ जो है प्रेजेंट की जाती हैं। उसके अलावा वेरिकोज वेन्स का कुछ को प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि इसमें जो है वो फीमेल को कहा जाता है कि हारिश नहीं करनी क्योंकि इससे क्या होता है कि वेसल्स जो है वो फट जाती है। इसमें उनको कहा जाता है कि वो अपनी टांगों को जो है वो ऊपर करके बैठा करें। उसके बाद अगर कुछ को जो है वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, इसमें जो है वो पैसेज स्लो हो जाता है फूड का। ठीक है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से, और अगर तो वो आयरन टैबलेट्स ले रही हैं तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें जो है वो लैक्सेटिव दिए जाते हैं, इसबगोल दिया जाता है। उसके अलावा उनको जो है वो हाई फाइबर डाइट दी जाती है। उसके बाद जो है वो सिम्फिस प्यूबिस डिसफंक्शन हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। जब बहुत ज़्यादा यूट्रस का प्रेशर होता है तो तब जो है ये प्रॉब्लम अक्सर वोमेंस को
हो जाता है। उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, पेशेंट की फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशंस उसको जो है वो फील होती है। इसके लिए उसको कहा जाता है कि वो मसाज करे। ओके सर, थैंक यू।